आज हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेख बोंगाई कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जो अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हुन आक्रमण की जो जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाह राजाओं का पूरा जो इतिहास है उनके जो अभिलेखों के जो आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है और कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गार्तावास यानी गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को ही साहित्य में करसानपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का जो कार्य है यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसने संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुआ है। नोट समझ लेते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी स्वर्ण भूमि वर्तमान में क्या है म्यांमार, मलाया यानी स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कम्बोज और जावा यानी स्थापित हुआ। महत्वपूर्ण अभिलेख, यहाँ अभिलेख है इस साइड, यहाँ शासक दे दिया हुआ। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का जो अध्ययन है एपिग्राफी कहलाता है, यानी अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है उसको हम क्या कहते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारतीयों की जो मंदिर की जो कला है उसको हम द्रविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिणा जो पथ है कि जो मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो प्रभाव पड़ा अतः ये क्या हो गया वेसर शैली कहलाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर का जो उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र।